हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए, सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी मूक टेस्ट मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। ये मूक टेस्ट यूपी पुलिस, जेल वार्डन, यूपीएसआई, लोअर पीसीएस, एसएससी जीडी, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। दोस्तों, आज के इस टेस्ट में आप सभी को कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आज तक आपने ना तो पढ़े होंगे, ठीक है, और ना ही कभी सोचे होंगे। वो ऐसे क्वेश्चन कुछ होंगे, मैंने कुछ का नाम लिया है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे भी आएंगे कि जिनको आप पूरी अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके साथ में दोस्तों पीडीएफ की भी आप सभी के लिए फैसिलिटी है। पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट की डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जरिए, और बाद में देना चाहें टेस्ट को तो बाद में भी कर सकते हैं भाई। दोस्तों, रोजाना इसी प्रकार का आप सभी को एक टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समय रहेगा 20 मिनट के समथिंग में और नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों 37। ये जो टेस्ट है दोस्तों, यूपी पुलिस, जेल वार्डन, यूपी लेखपाल, यूपी लोअर पीसीएस, ठीक है, और सभी जिन परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए काफी ज्यादा खास होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। जो किशोरी दास वाजपेयी हैं दोस्तों, इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है। प्रत्येक के लिए आपको 5 से 6 सेकंड का समय मैं देने वाला हूं। सुपर चैट के जरिए आप अपने आंसर्स भेजिएगा। टॉप स्कोरर जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, उसका नाम जरूर बोला जाएगा। जो दोस्तों टॉप स्कोरर रहेगा, जिसके अच्छे मार्क्स रहेंगे, तो कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो किशोरी दास वाजपेयी को क्या कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो राइट आंसर है, आप लोग मैच कीजिएगा, किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यदि आपने सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए वहीं बात करें दोस्तों हिंदी की जनक की, ठीक है, तो हिंदी का जनक किसे कहते हैं, वो कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का जनक कहते हैं, याद रखिएगा। और हिंदी का पाणिनि कहते हैं किशोरी दास वाजपेयी को। तो राइट आंसर रहेगा ए, नहीं बी ऑप्शन, ठीक है, यानी कि हिंदी का पाणिनि, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मैच कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि कितने आपने सही कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था। वियोगी हरि दोस्तों एक हिंदी में ख्याति प्राप्त कवि थे। तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था। तो राइट आंसर है दोस्तों, उस मतलब उनका वास्तविक नाम था हरि प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। वियोगी हरि का वास्तविक नाम था हरि प्रसाद द्विवेदी, ए ऑप्शन सही है। हरि प्रसाद चौरसिया के बारे में सुन लीजिए दोस्तों, हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक थे, याद रखिएगा। महेश दास दोस्तों बीरबल का, ठीक है, बीरबल का उपनाम था, बीरबल का उपनाम था महेश दास, याद रखिएगा। तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था, हरि प्रसाद द्विवेदी। देखिएगा कितने सही हो गए दो में से। अगला क्वेश्चन है, 5 से 6 सेकंड का समय मैं देने वाला हूं। जयशंकर प्रसाद पहले ब्रज भाषा में किसके उपनाम से कविता लिखा करते थे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद पहले ब्रज भाषा में किसके उपनाम से कविता लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए और शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर टेस्ट आपको पसंद आए तो। जयशंकर प्रसाद पहले दोस्तों ब्रज भाषा में कलाधर के नाम से कविता करते थे, यानी कि डी ऑप्शन में जवाब दिया है तो सही है। और आंधी, तितली, कंकाल, इंद्रजाल ये सभी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, याद रखिएगा। चलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं आप सभी के लिए 37, और लगभग दोस्तों आप सभी को 30 का वायदा किया है कि 30 आप सभी को, जब तक आपका एग्जाम होगा 30 आप सभी को 100% कराने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसका उपनाम है, ठीक है दोस्तों, एक भारतीय आत्मा किसका उपनाम है। इसके लिए भी आपको 5 से 6 सेकंड का समय है। चलिए राइट आंसर है इसका दोस्तों, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, मैं बताने वाला हूं राइट आंसर फिर।
बी ऑप्शन माखन लाल चतुर्वेदी, यानी कि बी ऑप्शन में जवाब दिया है तो बिल्कुल सही आंसर है। एक भारतीय आत्मा माखन लाल चतुर्वेदी का दोस्तों उपनाम है। यदि बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्त होकर, ठीक है, शारीरिक उनके कुछ पीड़ा थी उससे मुक्त होकर उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? ठीक है, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्त होकर कौन सा ग्रंथ लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 5। कमेंट करिए सभी लोग। जो अच्छा स्कोर करेंगे उनका नाम अगली वीडियो में जरूर बोला जाएगा। दोस्तों तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्त होकर हनुमान वाहुक नामक ग्रंथ लिखा गया था, इसलिए ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। कबीरदास किसके समकालीन थे? कबीरदास जिनकी रचनाएं थी साखी, सबद, रमैनी, बीजक, ठीक है, ये सभी इनकी रचनाएं थी, ये किनके समकालीन थे? कमेंट करिएगा सभी लोग। सुपर चैट भी ऑन है, इस पर भी दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। तो कबीरदास किसके समकालीन थे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिकंदर के समकालीन थे कबीरदास, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। इसका राइट आंसर है केशव दास को, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और महेश दास किसका नाम था? बीरबल का दोस्तों उपनाम था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ठीक है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, तथा मेरे राम का मुकुट भी भीग रहा है, यह किसका निबंध है? एक तो बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, दूसरा मेरे राम का मुकुट भी भीग रहा है, ये किसका निबंध है? किसका निबंध संग्रह है? कमेंट करके सभी लोग जवाब करेंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर है विद्या निवास मिश्र, यानी आपने सेलेक्ट किया है सी ऑप्शन को, तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। कितने सही हुए 8 में से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? बहुत ही उपयोगी और रिपीट होने वाले क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए लिखे हैं, शायद ही ये क्वेश्चन आपको किसी और ने कराए हों, ठीक है। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? दोस्तों राइट आंसर यदि आपने दिया है इसका राइट आंसर डी ऑप्शन में हरिशंकर परसाई, तो बिल्कुल सही आंसर है। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध के संग्रह के जो लेखक है वो है हरिशंकर परसाई, याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह पंक्तियां किसकी हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह पंक्तियां किसकी हैं? करिए करिए कमेंट जल्दी जल्दी। दोस्तों राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत की, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। कविता हमारे मतलब परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्य की कसौटी नामक निबंध किसने लिखा है? गद्य की कसौटी नामक निबंध किसने लिखा है? राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। गद्य की कसौटी नामक निबंध
रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। प्रतिज्ञा नामक उपन्यास किसने लिखा है? प्रतिज्ञा नामक उपन्यास किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 12 सभी लोग आंसर करेंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिएगा, प्रतिज्ञा नामक उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। दोस्तों इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं गबन, गोदान, निर्मला, करबला, सेवा सदन, सभी इन्हीं के द्वारा दोस्तों लिखे गए हैं और उन्हीं में से प्रतिज्ञा भी एक है। ठीक है, याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना आंधी, इंद्रजाल, ठीक है, चंद्रगुप्त भी है, नाटक है चंद्रगुप्त इनका, तो ये सभी इनके द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? अपूर्ण का मतलब कौन सा उपन्यास ऐसा है जो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? दोस्तों राइट आंसर है वो है मंगलसूत्र, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? देखिएगा, मुंशी प्रेमचंद का तो हो गया मंगलसूत्र, वहीं बात करें हम जयशंकर प्रसाद की कि इनका कौन सा उपन्यास अधूरा है, तो ये भी आपको बताना है भाई। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है वो है इरावती, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का जो उपन्यास अधूरा है उसका नाम है इरावती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। किस कवि ने सूरदास के जीवन को केंद्र मानकर खजन नयन नामक उपन्यास लिखा? ठीक है, किस कवि ने सूरदास के जीवन को सेंट्रल माना और खजन नयन नामक एक उपन्यास लिखा? क्वेश्चन नंबर 15। कमेंट करिए जल्दी से ज्यादा लोग। दोस्तों इसका नाम था कवि का अमृतलाल नागर। ठीक है, तो अमृतलाल नागर ने दोस्तों सूरदास के जीवन को सेंटर माना और एक खजन नयन नामक उपन्यास लिखा था। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी में स्वच्छता, ठीक है, हिंदी में स्वच्छदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? राइट आंसर है दोस्तों इसके लिए ए ऑप्शन, श्रीधर पाठक को हिंदी में स्वच्छतावाद का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं, यह कथन किसका है? यूपीएसआई, लोअर पीसीएस, यूपी जेल वार्डन, यूपी पुलिस, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं होगा, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर दोस्तों गारसादा तासी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गारसादा तासी का यह कथन है। यद्यपि मैं उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? बहुत उपयोगी टेस्ट है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? चलिए राइट आंसर रहेगा रूपकों का बादशाह। यदि आपने आंसर सेलेक्ट किया तुलसीदास, बी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही आंसर है भाई। ठीक है, रूपकों का बादशाह कहा जाता है तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, किस कवि को स्वतंत्रता के पूर्व, ठीक है, किस कवि को स्वतंत्रता के पूर्व विद्रोही कवि के नाम से तथा स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा कवि है जिसको स्वतंत्रता के पूर्व तो विद्रोही कवि के नाम से जानते थे और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कवि के नाम से जानते थे? कौन सा कवि है? दोस्तों यदि इसके लिए आपने आंसर सेलेक्ट किया रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि डी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन हम कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
किस पहले विद्वान ने यह स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है? ठीक है, किस विद्वान ने यह स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है? तो राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो श्रीधर चंद्रधर शर्मा ने, ये फिर चंद्रधर शर्मा जो थे दोस्तों, ये पहले विद्वान थे जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से आवाज़ आपको थोड़ी अजीब सी भी लग रही होगी और बोलने में भी थोड़ी समस्या आ रही है, तो थोड़ा भाई आज एडजस्ट कीजिएगा, और थोड़ी गले में प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राहुल संस्कृतन ने 7वीं शताब्दी के किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना? राहुल संस्कृतन ने 7वीं शताब्दी के किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना? राइट आंसर दोस्तों इसका सरहपाद, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों इसका राइट आंसर है डॉक्टर ग्रियर्सन, यानी कि बी ऑप्शन यदि आपने सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, और आप मैच करके बता भी सकते हैं कितने सही हो गए। अगला क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्य कौन कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन कौन थे? देखिए कबीर के भी गुरु रामानंद थे, आनंद दास के भी, पीरा के भी, धन्ना के भी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। रामानंद के शिष्य थे आनंद दास, कबीर, पीपा और धन्ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करते हैं, नेक्स्ट है अगला, किसके अनुसार कबीर का पालन पोषण, जो पालन पोषण था दोस्तों, नीरू, ये नेहरू नहीं है, नीरू, नीरू तथा नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया? किसके अनुसार, ये किसने बोला था? ठीक है, कि जो कबीर का पालन पोषण है ये नीरू तथा नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया। राइट आंसर दोस्तों किंवदंती, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा यदि आपने सेलेक्ट किया है तो। अगला क्वेश्चन है, कबीर दास की पत्नी का नाम क्या था? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, कबीर दास की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों राइट आंसर है ए ऑप्शन, कबीर दास की पत्नी का नाम था लोई। बेटे का नाम कमाल और बेटी का नाम कमाली था, इसलिए सभी के दोस्तों नाम कवर आपके हो गए हैं। नेक्स्ट वन है अगला क्वेश्चन, रैदास का जन्म काशी वाराणसी में हुआ, ये किसके गुरु थे? ठीक है, तो रैदास का जन्म, एक तो ये क्वेश्चन याद हो गया, वाराणसी में हुआ, काशी वाराणसी में। और ये जो रैदास थे ये किसके गुरु थे? राइट आंसर है दोस्तों मीराबाई। ठीक है, रैदास का जन्म काशी वाराणसी में हुआ, ये किसके गुरु थे? मीराबाई के। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, चतुर्भुज दास विद्वान और विद्या अनुरागी किसके माध्यम से अकबर के दरबार में सम्मानित हुए? किसके माध्यम से? ठीक है, चतुर्भुज दास विद्वान और विद्या अनुरागी किसके माध्यम से अकबर के दरबार में सम्मानित हुए? राइट आंसर यदि आपने किया है बी ऑप्शन को, बीरबल, तो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? बहुत ही उपयोगी वीडियो है आप सभी के लिए, प्रत्येक एग्जाम के लिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? पीडीएफ फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, उपरोक्त दोनों बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट वन, मैथिली शरण गुप्त के उपन्यास हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के उपन्यास कौन कौन से हैं?
29 नंबर। कितने सही हो गए अब तक बताएं आप सभी लोग। तो मैथिली शरण गुप्त के उपन्यास हैं दोस्तों, एक तो है तिलोत्तमा, दूसरा अनग, तीसरा चंद्रहास, यानी कि ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन अगला। 1905 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडिसन के एसे, ठीक है, एडिसन का एसे था ऑन इमेजिनेशन, ठीक है, ऑन एमिनेशंस का नाम जो अनुवाद किया था वो किसमें किया था? 1905 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडिसन के एसे ऑन एमिनेशन मतलब एमिनेशन का जो अनुवाद था वो किस नाम से किया था? तो राइट आंसर दोस्तों इसके लिए हो जाएगा कल्पना का आनंद, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यदि आपने इसका आंसर किया है तो। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूं नामक पंक्तियां किसकी हैं? मिलन का नाम मत लो या फिर मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूं, ये पंक्तियां किसकी हैं? 31 नंबर क्वेश्चन। 6 क्वेश्चंस लेफ्ट ओनली। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिएगा दोस्तों। यदि आपने किया है महादेवी वर्मा आंसर तो बिल्कुल सही आंसर मतलब आपका, ठीक है। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूं, ये पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं। अगला क्वेश्चन है वियोगी हरि ने वीर सतसई की रचना किस भाषा में की? तो 2 क्वेश्चन बन गए। वीर सतसई की रचना किसने की? वियोगी हरि ने। किस भाषा में की थी? याद रखिएगा दोस्तों, वियोगी हरि ने वीर सतसई की रचना, यदि आपने दिया है आंसर ए ऑप्शन ब्रज भाषा तो बिल्कुल सही आंसर है, ब्रज भाषा में की थी। अगला क्वेश्चन है मर्यादा पत्रिका का प्रकाशन कब तक हुआ? मर्यादा नामक पत्रिका का प्रकाशन कब तक हुआ? 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों राइट आंसर यदि आपने किया है 1923 ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। मर्यादा पत्रिका का प्रकाशन कब तक हुआ? 1923 तक। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी शीर्षक से रचना, हल्दी घाटी शीर्षक से जो रचना है महाराणा प्रताप जिसके जीवन पर आधारित है महाराणा प्रताप के, वो रचना किसने की थी? हल्दी घाटी शीर्षक से रचना जो महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है, किसने की थी वो रचना? दोस्तों आपने दिया है आंसर श्याम नारायण पांडे, यदि ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किसे राष्ट्रीय कवि की उपाधि प्रदान की? राष्ट्र कवि किसे संबोधित किया था महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि के नाम से? 35 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन कैसे हैं भाई आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे नहीं लगे। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा आप सभी का इसी टाइम कल होगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने किसी राष्ट्र कवि की उपाधि दी तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन मैच करिएगा कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है नमक का दरोगा किसकी प्रमुख रचना है? नमक का दरोगा नामक जो रचना है ये किसकी प्रमुख रचना है? नमक का दरोगा। बहुत ही उपयोगी ये वीडियो है, एक बार लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए राइट आंसर है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की। नमक का दरोगा नामक जो रचना है किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट वन 37 और अंतिम क्वेश्चन, बताएं भी जरूर कितने सही हुए। प्रेमचंद की उर्दू की जो कहानी थी इनका पहला संग्रह कब प्रकाशित हुआ? प्रेमचंद की उर्दू कहानियों का पहला संग्रह कब प्रकाशित हुआ? चलिए दोस्तों राइट आंसर है 1907 यानी कि 1907 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है यदि आपने किया है, ठीक है दोस्तों। अब 1907 है दोस्तों इसका वैसे आंसर, यहां पर जो आंसर है इसे आप करेक्ट कीजिएगा, 1907 में किया था, ठीक है। तो यहां पर 1907 सही हो जाएगा, 1906 नहीं। दोस्तों आपने जो टेस्ट दिया है इसमें से आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो। हम और हमारी पूरी टीम की तरफ से आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।